भारत में सूरत के पास एक बीच है जो अपनी खूबसूरती के लिए कम और अपने अंधेरे राज के लिए ज्यादा जाना जाता है। ये कहानी है दुमास बीच की। दिन में तो यहाँ खूब चहल पहल रहती है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह एक अजीब सी खामोशी और दहशत में डूब जाती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस बीच की काली रेत में। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे पहले सवाल से जो यहाँ आने वाले हर किसी के दिमाग में आता है। दुमास बीच की रेत काली क्यों है? कहते हैं कि इसी एक सवाल के जवाब में इस जगह का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज छुपा हुआ है। तो देखिए, जो सबसे कॉमन और डरावनी थ्योरी है वो ये है कि दुमास बीच सदियों पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ जलने वाली चिताओं की राख हवा और पानी के साथ धीरे धीरे इस रेत में मिलती गई और इसने हमेशा हमेशा के लिए इस रेत को ये गहरा काला रंग दे दिया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इसी बीच से जुड़ी है। ये कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की। वो हर बार की तरह गोवा जाकर बोर हो चुके थे और इस बार कुछ अलग, कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे। और तभी ग्रुप में से मयूर ने दुमास बीच का नाम सुझाया। अब ग्रुप में ना बहस छिड़ गई। एक तरफ कुशल जैसे दोस्त थे जो कह रहे थे, अरे ये सब रील्स और अफवाहें हैं, चलो मजा आएगा। तो दूसरी तरफ मयूर था। वो पास के ही एक गांव का था और अपने बड़ों से सुनी कहानियों की वजह से थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने सबको ये भी बताया कि उसके गांव के मछुआरे भी सूरज ढलने के बाद अपनी नाव उस तरफ लेकर नहीं जाते। और तभी मयूर को अपनी दादी की वो एक खास चेतावनी याद आती है। एक ऐसी बात जो पीढ़ियों से उस इलाके में कहीं सुनी जा रही थी। दुमास में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। तो बहुत बहस के बाद फाइनली एक समझौता हुआ। ये तय हुआ कि वो लोग दुमास बीच जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में। और शर्त ये थी कि सूरज ढलने से पहले पहले वहां से निकल जाएंगे। कोई फालतू का एडवेंचर नहीं करेगा। इस समझौते ने उन्हें एक झूठी तसल्ली दी, एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाया जो बहुत जल्द टूटने वाला था। तो अगले दिन दोपहर में ये लोग पहुंच गए दुमास बीच। पहली नजर में ये किसी भी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही लग रहा था। लोग थे, दुकानें थीं, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर सिर्फ कुछ देर के लिए। पर बहुत जल्दी ना उन्हें कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगीं। जैसे कि रेत सिर्फ काली नहीं थी बल्कि अजीब तरह से ढीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैर रखते ही नीचे धंस जाओगे। और उन्होंने ये भी देखा कि बीच का एक हिस्सा तो लोगों से भरा हुआ था, पर उससे थोड़ी ही दूर एक लंबा सा हिस्सा पूरी तरह वीरान और खामोश पड़ा था। और तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो बोतलें इकट्ठा कर रहा था। जब उन्होंने उससे उस खाली हिस्से के बारे में पूछा तो उसने एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात कही। उसने बताया कि ये जगह शमशान का ही हिस्सा थी जहां लाशों को दफनाया भी जाता था। और फिर उसने अपनी भाषा में कहा, आती नीचे घना लोको सुइरा छे, जिसका मतलब है इस रेत के नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। अब इतनी बड़ी चेतावनी सुनने के बाद भी कुशल और मयूर का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने दूर दिख रही एक टूटी फूटी सी इमारत की तरफ जाने का फैसला कर लिया। रिया और आरव को ये सब ठीक नहीं लगा और वो वहीं रुक गए। और ये वो फैसला था जिसने उस ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अब मयूर, कुशल और नील उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, नील की हिम्मत जवाब दे गई। उसे डर लगने लगा और वो वापस मुड़कर रिया और आरव के पास चला गया। अब उस रहस्यमयी इमारत की तरफ सिर्फ मयूर और कुशल अकेले बढ़ रहे थे, आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान। शाम के करीब 4 बजे वो उस इमारत तक पहुंचे जो असल में एक पुराना शमशान एरिया था। वो लोग पानी में खेलने में इतना मगन हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। और जब तक उन्हें होश आया, सूरज डूब चुका था और पूरा बीच खाली हो चुका था। अब घने अंधेरे में उन्हें वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और एक एक करके दोनों के फोन के बैटरी भी डेड। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, मयूर और कुशल। दुमास बीच के उस घने अंधेरे में अब पूरी तरह अकेले थे, असहाय। तभी हवा के साथ एक बहुत ही मीठी, बहुत ही मुलायम सी आवाज गूंजती है, कुशल। आवाज कभी समंदर की लहरों से आती तो कभी पीछे के अंधेरे से।
इस एक आवाज ने उनकी रूह कंपा दी। और फिर डर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया जब एक और आवाज आई। इस बार मयूर का नाम पुकारा गया। मयूर सन्न रह गया। ये आवाज हूबहू उसकी दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले खेतों में गईं और फिर कभी लौटकर नहीं आईं। और इसके बाद तो जैसे उनके दिमाग पर, उनकी सेंसेस पर हर तरफ से हमला शुरू हो गया। हवा में जलती हुई लकड़ी की तेज गंध फैल गई। दूर से राम नाम सत्य है की आवाजें आने लगी। फिर उन्हें दूर सफेद कपड़ों में कुछ साई दिखाई दिए और अचानक चीखते हुए कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। वो डर के मारे भागकर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति ऊपर उठ रही है। फोन बंद होने से ठीक पहले मयूर ने टाइम देखा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मतलब वो घंटों से इस खौफ को झेल रहे थे। बस अब उनका शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया था। डर, थकान और इन लगातार हो रहे हमलों से उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी चीख भी गले में ही घुट गई और वो दोनों वहीं काली रेत पर बेहोश होकर गिर पड़े। तो सवाल ये उठता है कि उस भयानक रात के बाद उन दोनों का क्या हुआ और क्या दुमास बीच का वो खौफ कभी उनका पीछा छोड़ पाया। अगली सुबह जब उनके दोस्त और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वो दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले। उन्हें तेज बुखार था। जब वो ठीक हुए और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो सुनने वालों के होश उड़ गए। कहते हैं कि मयूर पर इस घटना का इतना गहरा असर हुआ कि आज भी अगर उसे कहीं से जलती लकड़ी की गंध आती है तो वो नींद में चीख उठता है। वो बहुत किस्मत वाले थे। उन्हें अगली सुबह ढूंढ लिया गया और वो बच गए। पर ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। दुमास बीच और ऐसी ही दूसरी जगहों से कई लोगों के लापता होने की कहानियां भी जुड़ी हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि उनका क्या होता होगा जो कभी वापस नहीं लौटते।